Hi everyone, welcome to CMS Digital Classrooms. Today we are going to learn further which is multiplications of a number by 100, 200, 300, 400 and so on up to 900 we will learn first. So here you can see if I give some multiplication, for example suppose I am asking 16 multiplied 200. 16 multiplied 200. So what the normal small kids will do is, बच्चे लोग क्या करेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी रिजल्ट होगा वो लिखेंगे. इवन आप में से भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स उस तरह से करेंगे, लेकिन उस तरह से करने से भी इजी प्रोसेस है, उसको हम लोग पहले देखेंगे. तो वो कैसे देखेंगे कि 16 टाइम्स यहाँ पे 200 है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई 200. ठीक है. सो अब जो है हम लोग सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग को 0 से कोई मतलब नहीं है. तो 16 2 हम लोग जानते हैं कितना है 32. 16 दूना 32 होता है, 16 12 32 3200. So 3200 means how much? 32 and 00, right? So इस तरह से हम लोग बहुत इजीली इस मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं विदाउट राइटिंग लाइक 0 आल्सो. ओके. और इसी मल्टीप्लिकेशन को करने का और एक फॉर्मेट भी है. ठीक है, वो भी इसी तरह से है. जैसे उसको हम लोग 100 की जगह पे उसको 100 को जो है 200 को जो है और डिस्ट्रीब्यूट करके लिखते हैं. फॉर एग्जांपल यही हम इसी को करते हैं. अगर तो 16 मल्टीप्लाई 200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 100 हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है. तो 200 को हम लोग ने तोड़ के लिखा 2 into 100. ओके. सो यहाँ पे अब हम लोग का सिर्फ ये दो को पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. तो 16 2 are 32. ओके. सो 32 into 100. सो ये हम लोग का हो जाएगा. फिर 32 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 होता है और 2 0 हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा. तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन और इस तरह से भी कर सकते हैं. ठीक है. तो इसको आपको उस तरह से अरेंज करके मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है, बहुत ही इजीली आपको डायरेक्टली इस तरह से आंसर लिखना है. ठीक है. और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं 26 into 300 फॉर एग्जांपल. 26 मल्टीप्लाई 300 हम लोग इसको कैसे करेंगे, दोनों प्रोसेस में हम लोग करते हैं. ठीक है. पहला तो ये है कि 26 मल्टीप्लाई 300, राइट. सो 26 मल्टीप्लाई 3 हाउ मच, 3 6 are 18, 8 1 carry, 3 2 are 6 plus 1 is 7. ओके. सो यहाँ पे आपको अगर 26 का टेबल नहीं आता है कोई बात नहीं, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो. यहाँ पे नहीं होता है तो साइड में कहीं लिख के देखो, लेकिन 300 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ 3 से करना है. ठीक है. तो 3 6 are 18, 8 1 carry, 3 2 are 6 plus 1 7, so 7800. So 7800 means 7800. So this will be the answer. और जो दूसरा प्रोसेस बताए थे उससे भी कर सकते हो. उससे हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 100, बिकॉज 300 को हम लोग 3 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं. ठीक है. तो अब जो है इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग कितना आएगा 78 मल्टीप्लाई 100. तो 78 मल्टीप्लाई 100 मींस 78 1 और 78 and 2 0, so 20. So this is how also you can solve. तो ये तरीका है. हम लोग अगर 100 200 9 अप टू 800 900 तक हम लोग जो भी मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं इस तरह से शॉर्ट प्रोसेस से कर सकते हैं, ना कि हम लोग को 0 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 0 को मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है, जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करो और 2 0 ऐड कर दो. दैट्स ऑल. ठीक है. माइंड में भी कर सकते हो बहुत इजीली. ओके. तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन को इजीली कर सकते हैं और क्विकली भी. अब जो है हम लोग चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर. 2 डिजिट का नंबर हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं.
ये भी बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। हम लोग जानते हैं वी कैन राइट 24 इज इक्वल टू 20 प्लस 4। क्या हम लोग 24 को 20 प्लस 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर 20 प्लस 4 को 24 लिख सकते हैं तो 24 को हम लोग 20 प्लस 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम लोग को 24 को जो है 34 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 24 को नहीं करना चाहते हो तो 34 को भी कर सकते हो। क्यों 34 को कर सकते हो? क्योंकि ये बिगर नंबर है, तो इसको करने से, इसको तोड़ने से इजी होगा। ठीक है, तो इसको तोड़ने से इजी होगा तो हम लोग उसी को करते हैं 30 प्लस 4 34। अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 24 बाय 34। अब जो है ये 34 की जगह पे हम 30 प्लस 4 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 30 प्लस 4। तो अब क्या होगा, आपके लिए इजी हो जाएगा क्योंकि ये टाइम्स में आ गया और ये वंस में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, सो 24 3 आर हाउ मच? 3 4 आर 12, 2 1 carry, 3 2 are 6 7। So 72 3 24 3 are 72 and 1 0 is there. So 1 0 plus 24 4 are. So 4 4 are 16 6 1 carry, 4 2 are 8 8 plus 1 is 9. So 96. So here 720 plus 96. So you add this, it will be 7 plus 0 is 6 plus 0 is 6, 9 plus 2 is 11, 1 carry 8, so 816। so इस तरह से हम लोग नॉर्मली इसका जो मल्टीप्लिकेशन का बेसिक प्रोसेस है ये। अब इसको हम लोग और एक तरीके से करते हैं जो कि नॉर्मली सब आप जानते हो कि अगर मान लो हमको 34 और 24 मल्टीप्लाई करना है तो 34 और यहाँ पे 24 लिखते हैं और फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन देते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखो, पहले तो 4 को हम लोग 34 से करते हैं। ठीक है, और अगर आप 20 यहाँ पे बोल रहे हैं मल्टीप्लाई 24 बाय 34, 24 बाय 34 मींस 24 पहले लिख सकते हो, तो 24 बाय 34 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि 4 को पहले 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। देखो 4 को 24 से यहाँ पे हम लोग ने मल्टीप्लाई किया है और 3 को फिर 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो 3 मींस यहाँ पे 3 टाइम्स है 30 है, तो 30 को हम लोग 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो सम हो रहा है हम लोग का यहाँ भी बेसिक ऑपरेशंस यही होता है। चेक करो 4 4 आर, यहाँ पे हमने उसी तरह से मल्टीप्लाई किया, 4 4 आर 16, so 16 6, यहाँ पे हमने 4 4 आर 16 6 लिखेंगे, 1 कैरी, 4 2 आर 8 प्लस 1 is 9। हमने भी यहाँ पे 96 मिला था, हमें भी यहाँ भी 96 मिला। अब जो है यहाँ पे हम लोग को 0 पुट करना होता है, 0 लिखना होता है या तो क्रॉस लिखना होता है। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको 3 को मींस 30 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 30 को अगर करते हैं तो 3 4 आर 12 as like here we have done, है ना, 3 4 are 12 and 1 carry। okay, so 3 2 are 6 plus 1 is 7। so यहाँ पे भी 720 हुआ था, यहाँ पे भी 720 हुआ। ठीक है, तो ये हो गया 720 और ये हो गया 96। अब हम लोग यहाँ पे भी जोड़े हैं इसको और यहाँ पे भी हम लोग इसको जोड़ेंगे, तो ये हो गया 6, ये हो गया 11, 1 carry 816। तो चेक करो यहाँ भी 816 आया था, यहाँ भी 816 आया। ये जो है ये बेसिक ऑपरेशंस है जो इसके अंदर होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको नॉर्मली अपर क्लासेस में पढ़ते हैं और ये जो है बेसिक ऑपरेशंस है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, इस तरह से भी आप कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का मल्टीप्लिकेशंस ऑफ नंबर ऑफ 2 डिजिट। So let's see one example from the exercise. This is question number 15 of your exercise 5.6. Okay. So here it is asking 65 multiply 24. So let's do using first process. और पहला प्रोसेस जो था उससे पहले करते हैं, बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये है हम लोग का 24। तो 24 को भी लिख सकते हो और 65 को भी तोड़ सकते हो, जो भी आपको तोड़ने का मैंने तोड़ सकते हो। तो इसी को तोड़ते हैं
को हम लोग लिख सकते हैं 20 प्लस 4, ठीक है। अब 20 प्लस 4 हम लोग इसकी जगह पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 65 मल्टीप्लाई 20 प्लस 4, ठीक है। तो अब जो है हम लोग इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 5 to 10 0 1 कैरी, 6 to 12 प्लस 1 13, ओके, एंड 1 0, सो 1300 आ जाएगा इसमें। अब जो है प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, सो 4 5 आर 20, 0 2 कैरी, 4 6 आर 24, 26, ओके, 26. So 65 4 are 260. Now we have to add, so 0 6 5 1. So 1560. Here it comes 1560. Let's check by multiplying 65 and 24. So 4 5 are 20. 2 carry. 4 6 are 24. So 26, 260, 0, so 5 2 are 10, 0, 1 carry, 6 2 are 12, 13, 1300, 1300. So now we'll add 0, 6, 5, 1. So you can see 1560, 1560. So this is the basic concept behind this. Okay, this is how you can solve the rest of all questions of this exercise. Okay, if you find any doubts, you are welcome to ask. Now let's discuss about the problems on multiplications. See, this is the reason why you should learn the multiplication, addition, division or mathematics, because in our daily life mathematics is very useful, very helpful, very interesting thing. Okay, if you compare this with some real life calculations, as like here it is, one person is asking, there is a man who is putting money in 25 purses, there are total 25 purses, so he is keeping. एक आदमी है जो 25 पर्स में पैसा रख रहा है, ठीक है, उसके पास मान लो 25 तो पर्स है, तो वो हर पर्स में पैसा कितना रख रहा है, सी मनी कंटेन इन ईच पर्स इज 250 रुपीज। मान लो आपको ही हम बोलते हैं कि आपके पास 25 पर्स रखिए और उसमें हर पर्स में 250 करके पैसा डालिए, तो आपको ये निकालना है कि टोटल कितना अमाउंट है, टोटल मनी कितना है और उस आदमी के पास और आपके पास। तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज सेम अमाउंट ऑफ मनी है और टोटल पर्स कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से और भी इजीली समझ सकते हैं अगर लोअर वैल्यू के साथ लोगे। मान लो अगर हम आपको बोलते हैं कि आपके पास 5 पर्स है, ठीक है, 5 पर्स है और उस 5 पर्स में हम आपको बोलते हैं कि हर पर्स में आप 100 रुपया डालिए या तो 50 रुपया डालिए, ठीक है। तो 50 रुपया अगर हर 5 पर्स में डालना है तो कितना होगा, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई बोल सकते हैं कि हम 5 बार ऐड करेंगे, वो भी करेक्ट है, बट वो इजी नहीं है, वो 5 बार आपको ऐड करना पड़ेगा। उससे इजी है आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, ओके। सो उस तरह से हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं। तो इसको भी निकालने के लिए टोटल मनी हाउ मच वी हैव, ओके, सो टोटल मनी he have is equal to 250 multiply 25. सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो दो प्रोसेस मैंने बताया, आप दोनों प्रोसेस में से जो भी यूज करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। चलो हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला ही प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे आप देखो 0 है, तो 0 को अगर आप नहीं भी मल्टीप्लाई करते हो, सिर्फ 25 और 25 को मल्टीप्लाई करते हो, जो भी आंसर आता है उसको 0 ऐड कर देते हो तो भी होगा। चलो हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 25 और 25 को, तो 5 5 आर 25, so 5 2 के 5 2 are 10 plus 2 12 0, so 5 2 are 10 0, 2 2 are 4, right? So here 1 carry na, so 500, so 2 5 are 10 0, 1 3 2 2 are 4 plus 1 5, so 5 2 6 625 रुपए, और एक 0 भी है
तो हम लोग यहाँ पे हो जाएगा 6250 बिकॉज 25 आर 625 and 10. So this is how. Again you can verify it. See, first process is 5 are 25, 5 2 carry, 5 2 are 10, 10 plus 2 is 12, right? So you have to put 0 here 1. So 5 2 are 10, 0 1 carry, 2 2 are 4 5, and then we will add 5 2 6. So 625 and one more 0 is here, so 0. So this much of what? Rupees. So this much of rupees that particular man had in his purses, in his all 25 purses. Okay. So this is how you can calculate. So answer will be which one? 6250 options. 6250 option B. So option B will be the correct answer. Question number 2 is asking the total number of sections are there in a school is 24. 24 sections are there and the number of students in each section is 48. So you have to find out the total number of students in this particular school. अगर हम लोग का स्कूल का एग्जांपल लें, मान लीजिए हम आपको बोलते हैं कि हम लोग का यहाँ पे जो ईच सेक्शन, हर सेक्शन है, मान लो अगर बोलते हैं कि 25 स्टूडेंट्स हैं हर सेक्शन में, और हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि मान लो 10 सेक्शन है इस स्कूल में, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि 48 स्टूडेंट्स करके अगर हर सेक्शन में है तो टोटल 24 सेक्शन में कितना स्टूडेंट्स है, ठीक है? सो देयरफॉर टोटल स्टूडेंट्स is equal to 48 multiply 24. Okay, so 48 multiply 24, you can do using any process based to using the first process only. So 48 multiply 20 plus 4 हम लोग लिख सकते हैं 24 को, ठीक है? तो आप इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। So 48 2 are how much? 8 2 are 16, 6 1 carry, 4 2 are 8 plus 1 9, 960, 0 1 0 will be here. पहले हम 2 को इससे मल्टीप्लाई किए, चेक करो। 8 2 are 16, 6 1 carry, 4 2 are 8 9, तो 96 आया। एक 0 है, ये 0 हमने किया, तो इस तरह से 960 हुआ। अब हम लोग को 48 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। सो 4 8 are 32, सो 2 लिखे, 3 कैरी है, ठीक है? 3 कैरी है, 4 4 are 16, 16 plus 3 is 19, so 19, 192. Now you have to add, so 2, this is 2 and 0 2, 9 plus 6 is 15, 5 1 carry, 9 plus 1 is 10 and then 11. So 1 1 5 2, 1 1 5 2 students. Okay, which is option number A. So A will be the correct answer. So this is how you can solve this question number 2 of this or this type of problems, whatever you it have. Data may be another also, but this type of questions. क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। ये बोला जा रहा है, सपोज एक चैन है, जो हम लोग चैन बांधते हैं, वो चैन, एक चैन में 62 बेल्ट्स लगता है। 62 उस तरह का मोती टाइप का अगर होगा वो लगता है, ठीक है? तो हम लोग को 28 चैन्स बनाना है, तो 28 चैन्स के लिए कितना बेल्ट्स लगेगा? तो एक के लिए अगर 62 लगता है, 2 के लिए कितना लगेगा? 124, दैट मल्टीप्लाई 2। तो इसी तरह से 3 4 5 करके 28 के लिए कितना लगेगा वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको भी मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं टोटल बेल्ट्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 62 मल्टीप्लाई 28। अब जो है इसको मल्टीप्लाई करो आप 62 और 28 को, 8 2 are 16, 6 1 carry, 6 8 are 48 plus 1 49. Okay, this is 0,
2 2 are 4, 6 2 are 12. So 6, 9 plus 4 is 13, 3 1 carry, 5, 6 7, 1. So 1 7 3 6. This much of beds will be required. Okay. So very easily the rest of all questions also you can do by multiplying. Okay. If you not understood any question, you can ask. We will discuss. Right. So this is all about the uses of multiplication in our daily life. So now your homework will be exercise 5.7. Okay. 5.6 and 7 both. So your homework will be 5.6 and 5.7. You have to do in copy if there is no any space in book. That's all. Thank you. Have a good time. Take care.